A very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. So in this video I am going to discuss about the DRC, that is a drug response curve or dose response curve. Okay, so this is a very important to understand, also very important topic of pharmacology. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, मैंने डिस्कस किया है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है और फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है. उसके बाद dose response curve is also the basic definition which you need to understand, और basic graph जो आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है. ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज अ इंक्रीजिंग डोज जो लिखा हुआ है. ऑन द वाई एक्सिस दे हैव मेंशन दैट इंक्रीजिंग इफेक्ट. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट व्हाट इज डोज रिस्पॉन्स कर्व. सबसे पहले ये एक ऐसी कर्व होती है जो हमें ये बताती है कि विद द इंक्रीज इन द डोज किसी भी ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या किसी भी ड्रग का जो बॉडी में इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द dose of the drug and the pharmacological action of the drug or pharmacological effect of the drug. अब इनिशियली हमने फार्माकोडायनेमिक्स में ये भी बात की थी कि दे आर द सर्टेन रिसेप्टर्स which are present on the certain organs, on the tissues, okay, with which a particular drug bind and then show its pharmacological action. It means that if any drug has to bind with the receptor, if any drug has to show action, किसी भी ड्रग को अगर अपना एक्शन शो करना है उसको सबसे पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन दैट इट मस्ट हैव रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन. उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि वो रिसेप्टर के सारे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर सके और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सके. ओके, मतलब कि अगर एक ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो कर पाएगा. जैसे कि आप देख रहे हो, हम यहाँ पे एक रेड लाइन में ग्राफ बना हुआ है, वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन है. मतलब कोई भी एक्शन शो हो ही नहीं रहा है, इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, जबकि डोज हम बढ़ा रहे हैं. इसका मतलब सपोज हमने स्टार्ट किया 2 mg से, वो 2 से हमने 4 पे लेके गए. 4 के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है उस ड्रग की उस रिसेप्टर के पास वो 25 mg बन गई सपोज. मतलब कि 25 mg तक ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन उतनी नहीं है कि वो रिसेप्टर के साथ ऑक्यूपाई कर पाए और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाए. ओके, इट मींस दैट इज अ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन. ओके, मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इफेक्टिव इन दैट केस. वो इफेक्टिव डोज नहीं है. जैसे 25 mg के बाद सपोज इट गोज 26. आप देख रहे हो फर्स्ट नो इफेक्ट रेंज के बाद एक वहां पे आया रेंज ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्ट विद इंक्रीजिंग डोज. उसके बाद वो ड्रग एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच चुका है, वो रिसेप्टर को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है. इसका मतलब दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन वेयर जहां पे हम जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाएंगे रिसेप्टर ऑक्यूपाई होते रहेंगे उतने ज्यादा और ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करता रहेगा. मतलब जो आप 2 बीच में एरोज में देख रहे हो वहां पे उन्होंने क्या मेंशन किया है, रेंज ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्ट विद इंक्रीजिंग डोज. मतलब यहां से अगर हम डोज को बढ़ाते जाएंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, फ्री कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, वो फ्री कॉन्सेंट्रेशन ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है. उसके बाद आफ्टर दैट आप देख रहे हो वहां पे एक पॉइंट है मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज, मतलब 100 mg. अब एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होती है जहां पे सारे के सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो चुके होते हैं. मान लो 100 mg, हमें 25 से लेकर हमने 100 mg तक डोज को इंक्रीज किया. उस 100 mg तक जब हम इंक्रीज करते रहे तो इफेक्ट बढ़ता रहा, पर 100 mg के बाद वो इफेक्ट कांस्टेंट हो गया. देयर इज नो इंक्रीज इन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहे हम डोज को इंक्रीज कर रहे हैं. मतलब अब क्या हो रहा है, अब जो है ड्रग अपनी मैक्सिमम इफेक्ट रेंज पे पहुंच चुका है 100 mg. 100 mg के बाद चाहे हम जितना मर्जी ड्रग देते रहे, चाहे 200 दे दे 300 दे दे, वो ड्रग का एक्शन 100 mg वाला ही रहेगा. इसका मतलब है कि 100 mg तक ड्रग जो है वो सारे टिश्यूज के रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर चुका होता है. उसके बाद चाहे हम ड्रग की डोज को इंक्रीज करें, वो ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा. देयर विल बी द नो इंक्रीज इन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट विद द इंक्रीज इन द डोज आफ्टर ए पर्टिकुलर ड्रग हैज ऑक्यूपाइड ऑल द रिसेप्टर्स which are present on a particular organ or on a particular tissue.
ओके, सो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द ड्रग रिस्पॉन्स कर्व और व्हाट इज DRC. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, ये ग्राफ जो है काफी इट्स नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स, बट जस्ट आपको ये समझना है 3 चीजें हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसे वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा डोज देंगे, जितना ज्यादा हाई डोज ड्रग देंगे, मान लो आपको फीवर हो चुका है, ठीक है, आपके पास 100 mg की ड्रग भी है और आपके पास 200 mg भी है, पैरासिटामोल दोनों रेंज में आ गया. आप ऐसा नहीं हो कि अगर आप 200 mg ले लें तो आपका फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता है. इफ इट इज, अगर 100 mg तक सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप ड्रग दे रहे हो तो रिसेप्टर अगर फ्री नहीं है तो एक्शन में कोई भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज या कुछ भी इंक्रीज नहीं ऑब्जर्व होगा. सो एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसी होती है जहां पे नो इफेक्ट रेंज, वो कॉन्सेंट्रेशन ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होती है जहां पे ड्रग जो होता है वो रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है. उसके बाद देयर इज अ 25 to 100, दिस इज अ रेंज जहां पे जैसे जैसे 26 पे ज्यादा बढ़ेगा, फिर 27 पे बढ़ेगा, फिर 28, 29, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. पर एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसी आएगी जहां पे सारे के सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो चुके होंगे. उसके बाद देयर विल बी द नो इंक्रीज इन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग, दैट इज नोन एज ए कांस्टेंट डोज. वहां उसके बाद कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा. या मैक्सिमम इफेक्टिव डोज, एक यहाँ पे वो सबसे नीचे वाला है दैट इज अ मिनिमम इफेक्टिव डोज, और ऊपर वाला क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव डोज. सो अगर एक ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना है, उसको मिनिमम इफेक्टिव डोज और मैक्सिमम इफेक्टिव डोज के बीच में रहना है. सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी DRC के बारे में. ओके, and keep supporting my channel Inspire Pharma. I will keep uploading certain important videos related to pharmacy and related to the pharmacology. Thanks for supporting Inspire Pharma. Keep sharing my useful videos. We will meet in the next video with more interesting content. Thank you.